भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में एक अफसर बनना, ये सपना तो लाखों लोग देखते हैं। पर यह सपना हकीकत में कैसे बदलता है? ये सफर है सम्मान का, चुनौती का, और ये शुरू होता है सीडीएस एग्जाम से और जाता है 5 दिन के मुश्किल एसएसबी इंटरव्यू तक। तो चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो एक आम इंसान को एक ऑफिसर बनाता है। देखिए, ये सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। आज हम इसके पूरे रोड मैप को परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो हमारे सफर के ये पड़ाव होंगे। इसे आप एक सिलेक्शन फनल की तरह समझ सकते हैं, जो हजारों लाखों लोगों से शुरू होता है और धीरे धीरे सबसे काबिल लोगों को चुनता है। तो इस सफर की शुरुआत होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस परीक्षा से। ये वो पहला गेटवे है जिसे पार करके ही उन प्रेस्टीजियस मिलिट्री एकेडमियों तक पहुंचा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये सीडीएस आखिर है क्या? देखिए, ये यूपीएससी का एक नेशनल लेवल एग्जाम है और इसका सीधा सा मकसद है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए भविष्य के ऑफिसर्स को चुनना। कह सकते हैं कि यही पहली सीढ़ी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये एक ही एग्जाम 4 अलग अलग अकेडमियों के दरवाजे खोलता है। आईएमए, आईएनए और एएफए सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, लेकिन हाँ, चेन्नई में जो ओटीए है वो पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स को मौका देती है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। ये पहला फिल्टर है जहां असल छटनी शुरू होती है। ये एक एकेडमिक चुनौती है। देखिए, इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सख्त है और हर एकेडमी की अपनी अलग शर्तें हैं। जैसे नेवी के लिए आईएनए में इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है, तो वहीं एयरफोर्स के एएफए के लिए या तो इंजीनियरिंग या फिर 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना ही चाहिए। और उम्र की सीमा भी आप देख सकते हैं, 19 से 25 साल के बीच रखी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये भी एकेडमी के हिसाब से बदल जाता है। जो कैंडिडेट्स आईएमए, आईएनए या एएफए जाना चाहते हैं, उन्हें मैथ्स का पेपर देना ही पड़ता है। लेकिन जो ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं। और यहाँ एक छोटी सी चीज है जो पूरा खेल बदल सकती है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। मतलब साफ है, यहाँ सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है। चलिए, रिटन एग्जाम तो क्लियर हो गया। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस का दिल, यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। ये वो जगह है जहां कैंडिडेट को किताबों से आगे जाकर उनके पर्सनालिटी और लीडरशिप पर परखा जाता है। और ये 5 दिन सच में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होते। पहले दिन होती है स्क्रीनिंग, फिर दूसरे दिन साइकोलॉजी टेस्ट्स, उसके बाद 2 दिन तक चलते हैं ग्रुप टास्क्स, और आखिर में 5वें दिन होता है कॉन्फ्रेंस और फिर आता है रिजल्ट। अब जरा इस चार्ट को देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कंपटीशन कितना टफ है। पहले ही दिन लगभग 60 से 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में ही बाहर हो जाते हैं। हमारा जो सिलेक्शन फनल है ना, वो यहाँ बहुत तेजी से छोटा हो जाता है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है साइकोलॉजी टेस्ट से। इसमें पहला है टीएटी, मतलब थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें एक धुंधली सी तस्वीर दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। इसका मकसद ये देखना होता है कि एक कैंडिडेट मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखता है या नहीं। अगला टेस्ट है WAT, यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ स्क्रीन पर एक के बाद एक शब्द आते हैं और बहुत ही कम टाइम में उन पर एक सेंटेंस बनाना होता है। ये टेस्ट असल में प्रेशर में सोचने और फटाफट रिएक्ट करने की आपकी क्षमता को परखता है। और फिर आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको कई तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं और पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे। यहाँ आपकी प्रैक्टिकल सोच और डिसीजन मेकिंग को परखा जाता है कि आप असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। तीसरे और चौथे दिन सारा एक्शन मैदान में शिफ्ट हो जाता है। ये GTO यानी ग्रुप टास्क का टाइम है। यहाँ ग्रुप डिस्कशन से लेकर मुश्किल आउटडोर ऑब्स्टैकल्स तक हर एक्टिविटी में आपकी टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है। इसी दौरान एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जहां आपकी सोच, आपकी मोटिवेशन और आपके लाइफ के अनुभवों को गहराई से समझा जाता है। अच्छा, तो एसएसबी से रेकमेंडेड का ठप्पा लग गया है, पर सफ़र अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद 2 आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी पड़ाव आते हैं।
सबसे पहले होता है एक डिटेल मेडिकल एग्जाम और इसके स्टैंडर्ड्स बहुत ही सख्त होते हैं। और सबसे आखिर में बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपके रिटन एग्जाम और एसएसबी के मार्क्स को जोड़ के तैयार की जाती है। इसी लिस्ट से आपका फाइनल सिलेक्शन तय होता है। तो इन सभी मुश्किलों को, सभी बाधाओं को पार करने के बाद एक एस्पिरेंट ऑफिसर बनने की दहलीज पर पहुंच जाता है। ये उस पूरी मेहनत, उस लगन का फल है। और आखिर में जो सफल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ये ट्रेनिंग 11 से 18 महीने तक की होती है और यही वो दौर है जहां एक आम नागरिक को फिजिकली और मेंटली एक लीडर, एक ऑफिसर के तौर पर तैयार किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या है? वो इस एक लाइन में है। आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स, इन दोनों को जोड़कर होता है। मतलब एकेडमिक नॉलेज और पर्सनैलिटी दोनों बराबर जरूरी हैं। एक में भी कमी आपको इस दौड़ से बाहर कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा सफर रिटन एग्जाम से लेकर उस मुश्किल इंटरव्यू तक असल में बस एक ही चीज ढूंढ रहा है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या OLQs। पर ये है क्या? वो कौन सी 15 क्वालिटीज हैं जिन्हें ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कैंडिडेट में तलाशता है? शायद इसी सवाल का जवाब जानना ही इस सफर का असली मतलब है।